हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी जो बैंकिंग की प्रिपरेशन है उसे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपका जो आईपीएस आरआरबी पीओ का 20 और 21 अगस्त को जो प्री एग्जाम होने वाला है, जब आप एग्जाम देने जाएं तो कितना आपको माइंडसेट करके आना है कि इतने तो मिनिमम मुझे अटेम्प्ट करने ही है, क्योंकि अगर मैं इससे कम करता हूं तो मुझे सेफ अटेम्प्ट मतलब मेरा सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर मैं इतना कर देता हूं ना तो सिलेक्शन के चांस मेरे 100% बढ़ जाएंगे। तो कितना जो सेफ अटेम्प्ट हो सकता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और साथ ही हम जो ये सेफ अटेम्प्ट्स होंगे वो ऑल स्टेट कैटेगरी वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट ईयर के कंपैरिजन करके बताऊंगा इस बार की वैकेंसी क्या है, लास्ट ईयर की वैकेंसी क्या थी, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, सारी ही कुछ चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा और ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों बता दूं, जब देखिए इससे पहले मैंने मेरा आरआरबी क्लर्क का भी एग्जाम था। सबसे पहले जो 7 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें मेरा एग्जाम था। मैंने जैसे ही मेरा एग्जाम कंप्लीट हुआ, एग्जाम हॉल से निकल के मैंने तुरंत आपके लिए वीडियो बनाया और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देना थी, क्या क्या मिस्टेक जो मैंने की या अदर कैंडिडेट से की, वो मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से मेरा आरआरबी पीओ का जो एग्जाम है वो भी 20 अगस्त को 8 बजे सुबह, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में ही है। तो पहले दिन पहला ही पेपर मेरा होने वाला है। तो आप उसके लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जैसे ही कंप्लीट होगा मेरा एग्जाम 10 बजे हो जाता है तो मैं तुरंत एग्जाम से बाहर निकलूंगा, आपको चीज़ें बता दूंगा कि क्या क्या मुझे चीज़ों का सामना करना पड़ा, कैसा क्या पेपर आ रहा है ना, और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ें मैं आपको सारी बता दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हो सकता है आपका एग्जाम 3 या 14 शिफ्ट में हो या 21 अगस्त को, तो आपको मैं कुछ टॉपिक वगैरह या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी बता दूंगा, तो आप उसे रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही मैं निकलूंगा 20 अगस्त को तुरंत सबसे पहले आपको रिव्यू दे दूंगा। और इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड, जो आईपीएस पीओ का एग्जाम होने वाला है, तो जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, जिससे बहुत से अभी मैंने आरआरबी क्लर्क में देखा था बहुत से कैंडिडेट कुछ चीज़ें नहीं ले गए थे, जिसके कारण उन्हें बाहर कर दिया गया। भाई साहब, आप ये चीज़ नहीं लेके आए, आप बाहर जाइए, आपको एग्जाम देने नहीं दिएगा। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो कि एडमिट कार्ड के साथ ले जानी है। तो आप इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो के खत्म होते ही मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना। चलिए, तो अब हम अपना जो सेफ अटेम्प्ट है वो क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सामने कुछ वैकेंसी है। उससे तो पहले दोस्तों बता दूं, एक गुड न्यूज़ आपके लिए, वो है ये। दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक की तरफ से अभी अच्छा ऑफर चल रहा है, जिसमें उसका जो 499 वाला जो पास है वो मात्र आपको 449 में मिल जाएगा, यानी कि 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 24 आवर की ये सेल है मात्र, ठीक है। और इसमें आपको 580 से ज़्यादा एग्जाम मिलते हैं, 45,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, जो ये अमाउंट दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो मेरा कोड है ये वाला V1NW47 ये भी डाल सकते हैं। आप ऐसा करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको परचेस करना हो ना, जब भी कभी भी अभी करना है बाद में, तो आप इसको यूज़ कर देना, 40-50 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम देते हैं या कोई भी अदर एग्जाम देते हैं, तो मॉक टेस्ट आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे अभी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, तो इसमें देखिए एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग कितना सारा कंटेंट दे रखा है, प्लस मेंस के भी टेस्ट इसमें आपको दिए जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट, मेमोरी बेस्ड टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा देखिए आईपीएस आरआरबी पीओ के मेंस के टेस्ट मिल जाएंगे आपको। अभी आपका प्री हो जाएगा कंप्लीट, फिर आपको मेंस की भी तैयारी करनी होगी, तो मेंस का सब्जेक्ट और जो दोनों होते हैं आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के भी आपको फुल मेंस के जो टेस्ट है वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको मेमोरी बेस्ड भी मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए देखिए, इतने सारे जो आईपीएस आरआरबी क्लर्क, सारे जितने भी आईपीएस पीओ के एग्जाम होते हैं, सभी आपको इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो जल्दी जाइए दोस्तों, अभी इस पर ऑफर चल रहा है, फिर कल से ये 499 का हो जाएगा। तो ये ले लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट जरूर लेना, क्योंकि इसी से आपको जो है डिस्काउंट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, इसका जो लिंक है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डायरेक्ट इस पर पहुंच जाएंगे ऐप पर, और ये कोड डाल देना, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए आईपीएस आरआरबी की स्टेट वाइज वैकेंसी है 2021 की और 22 की मैंने कंपैरिजन कर रखा है। उससे पहले आपको 2021 का जो कट ऑफ है वो जानना जरूरी है। तो चलिए, मैं आपको 2021 का जो कट ऑफ है वो दिखाता हूँ सबसे पहले, कि कितना क्या गया था स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज। तो आपको ये दिख रहा होगा, आईपीएस आरआरबी प्री कट ऑफ गया था 2021 का स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज। यहाँ पर स्टेट लिखी हुई, यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है वो लिखी हुई है। हम यहाँ पर देखिए यूआर का देखेंगे मिली, और यहाँ पर देखिए जो नॉर्मलाइजेशन भी होता है 10 से 15 नंबर तक यहाँ पर बढ़ते हैं कैंडिडेट के, लास्ट ईयर बढ़े थे, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ गया था वो देखिए, आपको मैं मैक्सिमम कट ऑफ दिखाता हूँ और मिनिमम कट ऑफ दिखाता हूँ कि मैक्सिमम कितने वाले का सिलेक्शन होता है और मिनिमम कितने वाले का सिलेक्शन होता है। तो मिनिमम आपको 44 दिख रहा होगा, 44 गया था, जो कर्नाटका से गया था, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो ठीक ठाक वैकेंसी थी, ठीक है। चलिए, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो देखिए 16.75 और 16.75 उत्तराखंड और किसका गया था, ये आपका राजस्थान का देखने को हमें मिला था, क्योंकि यहाँ से शायद वैकेंसी को हटा लिया गया था। तो देखिए जो कट ऑफ है आपका वो 61 भी नहीं गया, यानी कि 61 से भी नीचे। और दोस्तों, ये 2021 का, मैंने 2017 तक ये कट ऑफ देख के आपको बता रहा हूँ कि 2018 में शायद 65 गया था या 17 में 65 गया था, ठीक है। तो उससे ऊपर आज तक ये कट ऑफ नहीं गया है। और जो 60 की रेंज, 60 प्लस जो कट ऑफ जाता है ना, वो मात्र 3 या 4 स्टेट ऐसे होते हैं या 5 स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर आपको 60 प्लस कट ऑफ देखने को मिलती है। नहीं तो जो ज़्यादातर स्टेट्स हैं वहां पर जो आपको कट ऑफ होगी वो 55 से लेकर 60 के बीच में ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये है पूरा क्राइटेरिया 2017 से लेकर 21 तक का, ठीक है, कि जो
60+ कट ऑफ है वो 4 या 5 स्टेट में आती है, वो भी अभी तक हाईली जो गई है वो 65 गई है, इससे ऊपर आज तक गई नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि कट ऑफ 17 चली जाएगी 75, नहीं नहीं, 65 आज तक हाई गई है 2017 से बता रहा हूँ। और जो मैक्सिमम कट ऑफ जाती है वो 55 से 60 जाती है, ठीक है। इसी देखिए 2021 के कट ऑफ में आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक तो 60+ जे है, एक ये है 3, तो 3 ही ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर 60 जो कट ऑफ है वो गई थी, 60+ कट ऑफ गई थी। बाकी की आप देख सकते हैं 50 की रेंज में, 40 की रेंज में, 50 50 50, ठीक है, 50 40 40, है ना। तो बाकी की जो रेंज होती है वो आपकी 40 और 50 की रेंज में होती है। बाकी अगर हम देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनका जो है सेम ही चलता है। देखिए आपको सेम सेम दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए सेम, यहाँ पर देखिए सेम, है ना, सेम, लगभग सेम सेम दिखता है। ज़्यादातर स्टेट्स जो होंगी वहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगा। एक दो स्टेट ऐसी होंगी जहाँ पर आपको 1 या 2 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर तक आपको जनरल की कैटेगरी से कम देखने को मिलेंगे। बट आपको क्या करना है, सेम ही लेके चलना है, जिससे आपको ज़्यादा पढ़ने की मौका मिले। वहीं SC ST की बात करें तो देखिए 54 गया यूआर का, MP में 47 गया था SC का। तो लगभग 7 नंबर का गैप यहाँ पर दिखता है, 6.5-7 नंबर का, तो 7 नंबर। वहीं ST से हम कंपैरिजन करें तो लगभग यहाँ पे 12 या 13 नंबर का हमें जो है मतलब एक गैप है वो देखने को मिलता है। बट हमें इतना गैप लेके नहीं चलना है। जो एक स्टैंडर्ड गैप होता है वो आप मान के चलते हैं, SC वालों का जो जनरल से कम जा सकता है वो जा सकता है -5, ठीक है। और ST वाले आप जो है -7 तक कम करके चलिएगा जनरल की कैटेगरी से, क्योंकि मैं जब आपको सेफ अटेम्प्ट बताऊंगा वो जनरल के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो अब हम देखिए मैंने आपको 2021 का दिखा दिया, अब हम 2021 का 22 का सेफ अटेम्प्ट देखेंगे वैकेंसी के आधार पर। चलिए तो अब मैं वैकेंसी के आधार पर आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो 2022 का कट ऑफ जाने वाला है वो थोड़ा हाई जाने वाला है। उसका रीजन है, देखिए 2021 में जो वैकेंसी टोटल थी वो थी 4703, और 2022 में जो वैकेंसी मात्र 2759 यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिली। तो देखिए लगभग आधी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई जाएगी। बट इसमें क्या होगा दोस्तों कि किसी स्टेट में यहाँ पर वैकेंसी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है और अच्छी खासी ज़्यादा है, तो वहाँ पर कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी। बाकी मोस्ट ऑफ स्टेट जो होंगी वहाँ पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ आपको हाई ही देखने को मिलेगी। बट हम यहाँ पर सेफ अटेम्प्ट्स की बात करेंगे, कट ऑफ हम एग्जाम के बाद निकालेंगे, क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो वैकेंसी पर तो डिपेंड करती है, साथ ही आपके एग्जाम के लेवल पर भी डिपेंड करती है कि लेवल इस बार क्या रखा गया है, लास्ट ईयर के बराबर है, उससे कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो अभी हम वैकेंसी के आधार पर केवल सेफ अटेम्प्ट्स देखेंगे, कट ऑफ हम एग्जाम के बाद में आपको बता दूंगा। चलिए तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में देखिए लास्ट ईयर से यहाँ पर जो वैकेंसी है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो सेफ अटेम्प्ट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मैं एक लास्ट में आपको ओवरऑल बता दूंगा यूआर का कितना, ईडब्ल्यूएस का कितना, SC का कितना, तो वो आप देख लेना। अभी मैं वैकेंसी बताता हूँ और अपनी आप स्टेट्स को ध्यान में रखना और उस हिसाब से आप कट ऑफ डिसाइड कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में थोड़ी हाई देखने को मिलेगी, अरुणाचल में कम या बराबर देखने को मिल सकती है, ठीक है। आसाम में भी थोड़ी हाई देखने को मिलेगी, बिहार में भी देखिए लगभग सेम वैकेंसी है तो बराबर या आधा 1 नंबर जा सकता है। छत्तीसगढ़ में देखिए थोड़ी ज़्यादा है तो 1-1.5 नंबर का फर्क है, 2 नंबर तक जा सकता है गैप। गुजरात में देखिए कम है वैकेंसी, हालांकि गुजरात में देखिए मैंने नॉट रिपोर्टेड लिखा है, यानी कि एक बैंक ऐसा है जिसने अभी वैकेंसी अपनी रिपोर्ट नहीं की, हो सकता है यहाँ पर 200 कर दे, वो 300 कर दे, 500 कर दे, तो ये वैकेंसी बढ़ सकती है। तो अब यहाँ पर अभी गुजरात में आप लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मान के चलिएगा। हरियाणा में देख लिए कम वैकेंसी है तो कट ऑफ बढ़ने के चांस है 1-2 नंबर, है ना। हिमाचल प्रदेश में भी देखिए आधी वैकेंसी होगी लगभग, तो यहाँ पर भी कट ऑफ बढ़ने के चांस है। जम्मू एंड कश्मीर में भी कट ऑफ बढ़ने के चांस है। झारखंड में भी देखिए कट ऑफ हाईली बढ़ने के चांस है, 3 से 4 नंबर तक बढ़ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ स्टेट जो है वहाँ पर वैकेंसी घटी है, ठीक है, बड़ी नहीं है। तो कट ऑफ थोड़ी लास्ट ईयर से हमें मतलब जो कट ऑफ तो हाई देखने को मिलेगी, सेफ अटेम्प्ट्स भी आपको हाई थोड़े करना पड़ेंगे। अभी मैं बताऊँगा कितने आपको करना है। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों आपको जो कर्नाटका दिख रहा होगा, कर्नाटका में लास्ट ईयर जो थी वो थी 225, इस बार देखिए 429 वैकेंसी है, लगभग आपको डबल वैकेंसी देखने को मिली है। तो कर्नाटका में जितने भी फॉर्म भरा होगा ना उसकी तो भाई किस्मत चमकने वाली है, कट ऑफ कम ही जाएगा, लास्ट ईयर से कम ही जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट अगर कर्नाटका में फिल कर देता है, ऐसा होता है ज़्यादातर, तो वहाँ पर कट ऑफ थोड़े बढ़ने के चांस है, और बढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं, कम ही जाएगा। हालांकि थोड़ा कम जाए, 1 नंबर 2 नंबर कम जाए, बट कम जरूर जाएगा, ठीक है। केरला में देखिए 74 84, तो ज़्यादा गैप नहीं है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। MP में देखिए 119 थी, 191 थी, 319 हो गई है, तो लगभग 100-130 के अकॉर्डिंग वैकेंसी बढ़ी है। तो यहाँ पर भी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी। बट हुआ क्या था दोस्तों, मैं MP से बिलोंग करता हूँ, मैं क्लर्क का पेपर देने गया, वहाँ पर एक कैंडिडेट जो था मेरे बगल में वो बैठा हुआ था, कहाँ से, राजस्थान से। और जब मैं बाहर निकला तो मैंने 1-2 कैंडिडेट से बात की, तो वो बोला मैं UP से हूँ और मैं हरियाणा से हूँ, इस टाइप से। तो क्या UP में कम वैकेंसी, राजस्थान में, तो उन्होंने हमारे MP में स्टेट में जो है अप्लाई कर दिया था। तो इस कारण जो है MP का कट ऑफ बढ़ सकता है, हालांकि लास्ट ईयर से ये कम ही रहेगा, ठीक है। लास्ट ईयर जैसे 54 गया था तो 53 जा सकता है, 52 जा सकता है, 50 भी जा सकता है। बट ये नहीं है कि 54 से ऊपर चलेगा, 54 से कम ही रहेगा, बट ज़्यादा कम नहीं जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर आए, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इसके बाद हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में देखिए 172 265, तो महाराष्ट्र का कट ऑफ हमें कम देखने को मिलेगा थोड़ा। मणिपुर में देखिए इस बार तो 5 ही वैकेंसी, लास्ट ईयर का तो वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। चलिए मेघालय में थोड़ा कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है, मिजोरम में भी थोड़ा ज़्यादा, नागालैंड में सेम रह सकता है। उड़ीसा की बात करें तो
देखिए 95 वैकेंसी अभी तक है और नॉट रिपोर्टेड भी है, तो हो सकता है कि अगर ये 50 या 60 वैकेंसी बढ़ाते तो लास्ट ईयर से ज़्यादा वैकेंसी हो जाएंगी। तो ओडिशा का कट ऑफ आप अभी तक सेम मान के चलिए। पुडुचेरी की बात करें कि पुडुचेरी में देखिए पहले दो वैकेंसी है, इससे पहले 2021 में 2 थी, इस बार 0 वैकेंसी थी, और जब उसने अभी बीच में एक नोटिस आया था जिसमें वैकेंसी बढ़ाई गई थी तो 0 से 2 कर दी गई थी। पंजाब में 68 वैकेंसी की थी लास्ट ईयर, इस बार 105 है, तो कट ऑफ थोड़ा कम देखने को मिलेगा। राजस्थान में 176 लास्ट ईयर थी, इस बार देखिए सबसे पहले 76 आई, फिर उन्हें बढ़ाया गया तो 120 हो गई, प्लस एक बैंक नॉट रिपोर्टेड भी है, तो हो सकता है ये वैकेंसी बढ़ के 200-250 तक जा सकती है। ठीक है, तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बराबर या थोड़ा कम जा सकता है, बाकी वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तमिलनाडु में 156 थी लास्ट ईयर, इस बार तो वैकेंसी निकाली तो तमिलनाडु के कैंडिडेट अलग अदर स्टेट में भरेंगे। ठीक है, इसके बाद तेलंगाना की बात करें तो लास्ट ईयर 52 थी, इस बार 65 है, तो थोड़ा कम हमें कट ऑफ देखने को मिलेगा। त्रिपुरा 37 और इस बार 31, तो लगभग सेम है। अब देखिए सबसे बड़ा जो यूपी है, मैंने डिजास्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट ईयर लगभग 2000 की अप्रॉक्स वैकेंसी थी, इस बार देखिए मात्र 200 से भी नीचे चलेगी भाई। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर फॉल डाउन हमें देखने को मिला है। और यहाँ एक ही बैंक ऐसा है जो नॉट रिपोर्टेड, अगर वो 500 या 1000 वैकेंसी बढ़ा दे तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो वो नहीं होने वाली, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कट ऑफ हमें देखने को मिलेगी। जैसे लास्ट ईयर शायद 54 ही गया था मेरा, आई थिंक मैं बताता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो लास्ट ईयर देखिए यूपी का आपको 54.50 है, तो इस बार मान के चलिए जो यूपी का कट ऑफ है आपको 60 भी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो यूपी का थोड़ा अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यूपी के जो कैंडिडेट है वो एमपी और राजस्थान या अदर स्टेट्स में भी फिल करे होंगे। ठीक है, ज़्यादातर वो एमपी में ही फिल करे होंगे। यूके की बात करें उत्तराखंड की, तो लास्ट ईयर 31 थी, इस बार 32, तो लगभग सेम है। वेस्ट बंगाल 209, इस बार 213 है, लगभग सेम है। और ठीक है, और अभी इसकी पहले एक बैंक ने 13 वैकेंसी दी, फिर 50 कर दी थी, तो 213 टोटल हो चुकी है, तो लगभग सेम है। तो वेस्ट बंगाल को ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए, तो ये था पूरा वैकेंसी का, आप अपने अकॉर्डिंग इसका स्क्रीनशॉट लेना, देख लेना। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको जो कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज जो कट ऑफ हो सकती है वो क्या हो सकती है, सेफ अटेम्प्ट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं वो बता देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना। तो अगर आप यूआर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, थोड़ा इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। चलिए कलर थोड़ा चेंज करके बताता हूँ आपको, जिससे समझ में आएगा आपको। भाई चेंज हो गया। तो देखिए यूआर से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी है, या फिर एससी से आप बिलोंग करते हैं या एसटी से बिलोंग करते हैं। तो देखिए सेफ अटेम्प्ट बता रहा हूँ मैं, ये कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ हमें पेपर के बाद पता चलेगी। सेफ अटेम्प्ट देखिए यूआर से अगर आप 60 से 65 के बीच में बनाकर आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे आपके जो है अटेम्प्ट्स माने जाएंगे दोस्तों, क्योंकि 65 से ऊपर कट ऑफ बहुत मुश्किल है दोस्तों, चाहे बहुत मुश्किल किसी एक आध स्टेट की जा सकती है, बाकी नहीं जाएगी। अगर इसके बीच में आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो मान के चलिए आप बस इतने अटेम्प्ट कर आइएगा और एक्यूरेसी अच्छी खासी रखिएगा, 1-2 गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा गलत नहीं चाहिए। तो आप घर पे आके बस मेंस की तैयारी कर लेना। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो 58 से आपको 65, ठीक है, मैं मतलब कम ही करूंगा 2 नंबर, क्योंकि यहाँ पर लगभग सेम जाती है जनरल की। ठीक है, 58 से 65। एससी की बात करें तो अगर आप 55 से 62 के बीच में बनाकर आ रहे हैं तो काफ़ी गुड अटेम्प्ट्स आपके माने जाएंगे। एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो सेफ अटेम्प्ट होनी चाहिए वो 49 से लेकर 55 के बीच में होनी चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इतने तो आप जब एग्जाम में जाएं तो इतने तो अटेम्प्ट आपको करके आना है, इससे अगर आप कम करते हैं तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये वीडियो था, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी ये एडमिट कार्ड के साथ क्या ले जाने वाला है, क्या लेके जाना है, ये देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस दूंगा सबसे पहले 20 अगस्त को 8 बजे। ठीक है, तो उसके लिए आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। और हमारे चैनल बैंकर्स बनो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बैंकिंग एग्जाम से जुड़ी ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तब तक के लिए बैंकर्स बनो, जय हिंद।